हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.7 जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स की है, जो बीए बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर आते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था प्यारे बच्चों, उसी पे डिपेंड है ये एक्सरसाइज 1.7। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वो सोल्व करते हैं। सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है y³ माइनस 2yx² dx प्लस 2xy² माइनस x³ dy इक्वल टू 0। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो पहले हम चेक करते हैं कि ये जो गिवन है कहीं यही तो नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हमें किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी भी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर करते हैं, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से इसको हमने कंपेयर किया। तो हमें जो m की वैल्यू मिली भी, m क्या है, dx का कोफिशिएंट, ये क्या होगा y³ माइनस यहाँ से वैल्यू आएगी 2yx² एंड जो n की वैल्यू मिलेगी, n क्या होगा dy का कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू आएगी 2xy² माइनस x³। इस तरीके से अब यहाँ से हमें करली m अपॉन करली y की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग m विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। y³ का जब डेरिवेटिव करोगे तो 3 पावर आगे तो ये क्या होगा 3y² माइनस y का क्या हो गया 1, तो ये ओनली क्या बचा 2x² एंड जो करली n अपॉन करली x होगा भी, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग n विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, तो 2x यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये क्या बचा 2y² माइनस यहाँ से 3x² हो गया। अब ध्यान से देखिए 3y² है, ये 2y² है, ये तो इक्वल होगा नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x। ये जो गिवन इक्वेशन थी हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे दस द इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट। ये हमने चेक कर लिया कि ये एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमें इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा भी। अब उसका रूल नंबर 5 में कुछ मेथड बताया था आपको कि किस तरीके से हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। अब उसका कुछ पैटर्न था। अब यहाँ से देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम चेंज कर लेते हैं एक अदर फॉर्म में। अब वो चेंज कैसे करेंगे, हम dx की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा y³ dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से, और यहाँ से माइनस 2yx² dx ये भी होगा। उसके बाद हमने dy की मल्टीप्लाई करनी है भी, प्लस 2xy² dy माइनस x³ dy इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखिए जो ये फर्स्ट टर्म है ये वाली और ये जो थर्ड टर्म है ये वाली, अब दोनों में से देखिए y² हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अगर हम y² कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली y dx, और यहाँ से y² कॉमन लिया तो प्लस 2x dy। उसके बाद अब जो ये आगे वाली टर्म है भी, यानी कि ये सेकंड और ये फोर्थ, इन दोनों में देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ से x² दिख रहा है भी, यहाँ भी x² आ जाएगा, तो प्लस का x² मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। प्लस का x² कॉमन लिया तो ये क्या बचा माइनस 2y dx और माइनस में x dy इक्वल टू क्या होगा 0। यानी कि हमने इसको इस फॉर्म में लेके आए, क्योंकि रूल नंबर 5 क्या कहता है कि यही फॉर्म होनी चाहिए। अभी बताते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म, अब ये किस टाइप की फॉर्म में आ चुकी है भी, x टू द पावर a y टू द पावर b, इनटू में था my dx प्लस nx dy, उसके बाद प्लस x टू द पावर c y टू द पावर d, और यहाँ पे था py dx प्लस qx dy इक्वल टू 0। यानी कि देखो इस फॉर्म में आ चुके हैं, x टू द पावर a y टू द पावर b, अब x की पावर यहाँ 0 होगी, y की पावर b यानी कि 2 हो गया, ये my dx, m की वैल्यू 1 y dx हो गया, n की वैल्यू 2, सो इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं वेयर, अब जो हमें वैल्यू मिली स्टार्टिंग में देखो a की वैल्यू हम देखते हैं, a यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है
एक्स तो है ही नहीं, यानी कि एक्स टू द पावर 0 1 लिखा जा सकता है। तो ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू वाई की पावर कितनी है 2, तो बी की वैल्यू आई 2। एम की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एम की वैल्यू 1, यानी कि 1 वाई डी एक्स है ना, तो एम की वैल्यू क्या आई 1। उसके बाद एन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया 2। और देखिए इसमें एक्स टू द पावर सी की वैल्यू क्या है 2, या वाई की पावर है नहीं तो डी की वैल्यू क्या होगी 0। अब पी की वैल्यू क्या है, यानी कि पी वाई डी एक्स होता है, पी की वैल्यू क्या आएगी -2, पी हो गया -2। एंड लास्ट वन बचता है क्यू यानी कि एक्स के साथ जो है वो क्या आएगा -1। तो प्यारे बच्चों ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। उसके बाद अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम सपोज कर लेते हैं, लेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्या लेना है, एक्स टू द पावर ए वाई टू दी एक्स टू द पावर अल्फा और वाई टू द पावर क्या होगा बीटा, एक्स टू द पावर अल्फा एंड वाई टू द पावर बीटा। देन अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है अभी। तो रूल नंबर 5 में एक रिलेशन हमने देखा था कि a प्लस 1 प्लस जो अल्फा है अपॉन m वो किसके इक्वल होगा, b प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन n के इक्वल होगा। एंड जो दूसरा रिलेशन हमने देखा था कि c प्लस 1 प्लस अल्फा है अपॉन p इज इक्वल टू होगा d प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन क्यू का। ये रूल नंबर 5 में पढ़ा था अगर आपको याद है तो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं अभी। जो a की वैल्यू है वो तो है 0, तो ये सिर्फ क्या बचा 1 प्लस अल्फा अपॉन m की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू, यहाँ से b की वैल्यू है 2 प्लस 1 करोगे तो यहाँ क्या है 3 प्लस बीटा अपॉन n की वैल्यू भी क्या है 2 है। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे पुट कर देते हैं। जो c की वैल्यू है, c की जगह 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस अल्फा अपॉन p की वैल्यू यहाँ से -2 है भी, तो p की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी -2 इक्वल टू d की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस बीटा अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है -1। जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अभी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 2 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 3 प्लस और ये क्या होगा बीटा। तो यहाँ से देखिए 2 अल्फा माइनस बीटा 3 माइनस 2 करोगे तो वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और माइनस अल्फा है ये, कहीं इसको 2 समझ लेना। अब ये कितना हो गया -2 और माइनस का 2 बीटा, इस 2 बीटा को इस साइड ले आओगे तो -अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो गया प्लस का 1 हो गया अभी, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें मेन क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अल्फा और बीटा की। तो इन इक्वेशन से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ये 2 अल्फा माइनस बीटा है, ये माइनस का अल्फा और 2 बीटा है, तो हम क्या करते हैं ये 2 अल्फा माइनस बीटा तो एज इट इज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या हुआ 2 अल्फा और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 4 बीटा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या है 3 बीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, दिस मीन्स बीटा की वैल्यू क्या होगी 1। अब बीटा की वैल्यू 1 आ गई तो बीटा की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 1, 1 माइनस करोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1। तो प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 है तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। अब अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू मेन है, आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। सो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या लिया था एक्स टू द पावर अल्फा यानी कि एक्स टू द पावर 1 और वाई टू द पावर 1 यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई। उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स वाई बोथ साइड्स। अब इक्वेशन 1 को, इस वाले इक्वेशन को एक्स वाई से हम दोनों साइड क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे इस वाई क्यूब की तो एक्स वाई टू द पावर क्या हो गया 4, क्योंकि 3 पावर पहला था, एक और हो गया 4। उसके बाद बनेगा 2y² एक्स क्यूब
और इनटू में dx प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स वाई के साथ, तो x की भी स्क्वायर हो जाएगा और y का क्यूब होगा, तो 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस, अब x टू द पावर कितनी हो जाएगी 4 और y रहेगा एज इट इज dy इक्वल टू 0। अगेन इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, mx dny के साथ, तो एक स्टेप और लिखेंगे, कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हमें जो m की वैल्यू मिली एक्स वाई टू द पावर 4 माइनस 2y स्क्वेयर एक्स क्यूब, एंड जो n की वैल्यू मिली वो होगा 2x स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4y। अब करली m अपॉन करली y की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो y के रिस्पेक्ट में 4x वाई क्यूब हो गई, डेरिवेटिव कर दिया यहाँ y के रिस्पेक्ट में 2 इंटू 2 4 माइनस 4y एक्स क्यूब हो गया अभी, ठीक है। एंड ऐसे ही n को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एज इट इज 2 इंटू 2 4 हो गया अभी 4x, और ये क्या हुआ y क्यूब, और माइनस में 4 आगे आएगा y है और x की पावर एक माइनस होगी क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, हेयर करली m अपॉन करली y इक्वल टू क्या आ गया, करली n अपॉन करली x। सो इक्वेशन 1 बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये किस में चेंज हो चुकी हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन, हैंस द सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपने सारे चैप्टर के अंदर वही चीज़ें पढ़ी हैं, इंटेग्रल m dx ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, y को आपने क्या रखना है कॉन्स्टेंट, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये है, यानी कि x y टू द पावर 4 माइनस 2y स्क्वेयर एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, अब n के अंदर वो टर्म जिसमें x ना हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो वो क्या हो गया 0, यानी कि dy इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट से लिख सकते हो। अब ये 0 है, इसमें तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख के बताया कि यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, बस डायरेक्टली क्या लिखो 0 लिखो। अब यहाँ से y को हमने एज ए कॉन्स्टेंट लेना है और x का इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में क्या लगा है y टू द पावर 4, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 2y स्क्वायर एज इट इज एक्स क्यूब का एक्स टू द पावर 4 अपॉन में कितना आएगा 4, तो 2 से कैंसिल होगा तो ये क्या बचा 2 इक्वल टू क्या है c नहीं, यहाँ c1 लिख लेते हैं, उसका रीजन है जब 2 एलसीएम लोगे तो राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ये क्या हो गया 2c1। अब ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू c, और वेयर c इक्वल टू 2c1, और ये दोनों क्या हैं कॉन्स्टेंट हैं। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो सेकंड है, सेकंड की स्टेटमेंट है सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू वाई माइनस 3x डी वाई इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सेम एज इट इज़ रहेगा, कंपेयर, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 विद हमें किसके साथ कंपेयर करना है भी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वी गेट, तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, जो m की वैल्यू होगी वो होगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई, एंड जो हमें n की वैल्यू मिलती है n होगा यहाँ से। अब ये देखिए जो ये है वो नेगेटिव में था अभी, तो नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स क्यूब वाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो प्लस का क्या हो गया 3x। अब हम m को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज ए कॉन्स्टेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे 2 आगे 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई और y का क्या हो गया 1, एंड जो n का डेरिवेटिव होगा करली n अपॉन करली x, वो x के रिस्पेक्ट में 3 आगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई बचा और 3x का क्या हुआ 3 हुआ। अब यहाँ से देखा कि ये दोनों हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर करली m अपॉन करली y इज नॉट इक्वल टू करली n अपॉन करली x, सो
इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, तो इक्वेशन 1 है जो वो एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, dx के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, 2x² y² dx प्लस y dx, क्योंकि रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म में लेके आना है, माइनस x³ y dy माइनस माइनस प्लस 3x dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट और थर्ड में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से मेरे को x² और x² और y दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x² y हमने कॉमन लिया, x² कॉमन आ चुका है, y कॉमन आ चुका है, तो ओनली क्या बचा, 2y dx। यहाँ से ओनली क्या बचा, माइनस का x dy। अब उसके बाद देखिए, ये जो सेकंड है और फोर्थ है, इन दोनों में जहाँ मैंने डबल टिक लगाए हैं, y dx और 3x dy है, इनमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, एक में x है एक में y है, तो मैं इनमें से 1 कॉमन ले लेता हूँ और 1 को मैं लिखता हूँ x⁴ और y⁴। बात तो एक ही है ना, समथिंग टू द पावर 0 क्या होगा, 1। अब 1 कॉमन लिया, ये तो एज इट इज हो गया अभी, y dx प्लस 3x dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में चली गई, विच इज इन द फॉर्म, अब वो फॉर्म क्या होगी, x⁴a y⁴b, और उसके बाद क्या था, my dx प्लस nx dy प्लस x⁴c y⁴d, और उसके बाद है py dx और qx dy इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ चुकी है अभी। अब इसको जब कंपेयर करेंगे, वे a की वैल्यू x⁴a कितनी है, 2, y लिख दिया, ये b है, y⁴b यहाँ वैल्यू क्या है, 1, तो b की वैल्यू क्या हुई, 1। m की वैल्यू क्या हुई, m इंटू वाई, m की जगह क्या लिखोगे, 2। n की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से माइनस का 1, n की वैल्यू -1। c की वैल्यू भी 0, d की वैल्यू भी 0, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 पावर है। अब p की वैल्यू क्या होगी, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, एंड जो q की वैल्यू है, q की वैल्यू क्या है, 3। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा अभी, वो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सपोज कर लेते हैं, लेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बी x⁴ और y⁴ होगा। क्लियर। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसके बाद एज वी नो, अब हमें पता है कि ये जो a + 1 + अल्फ़ा है अपॉन m, ये इक्वल होता है b + 1 + बीटा अपॉन n के, एंड जो सेकंड है c + 1 + अल्फ़ा अपॉन p इक्वल होना चाहिए d + 1 + बीटा अपॉन q के। अब सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू यहाँ 2 आई है, तो 2 + 1 3, और ये अल्फ़ा, और m की वैल्यू आई है 2, तो 3 + α/2 हो गया। उसके बाद b की वैल्यू आई है 1, तो 1 + 1 2, तो 2 + बीटा, और n की वैल्यू आई है -1। एंड जो सेकंड है c की वैल्यू, c 0 है, तो ये क्या हुआ, 1 + अल्फ़ा अपॉन p की वैल्यू है 1 इक्वल टू d की वैल्यू भी 0 है, तो ये क्या हो गया, 1 + बीटा अपॉन q की वैल्यू है 3। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। अभी यहाँ से सोल्व करोगे, -3 - अल्फ़ा इक्वल टू 2 × 2 4 + 2 बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा को इस साइड लेके आओगे, तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा + 2 बीटा, इसको इस साइड लिख लिया मैंने, अल्फ़ा को इस साइड लेके, तो यानी कि अल्फ़ा + 2 बीटा, और -4 यहाँ होगा, तो ये कितना हुआ, -7। क्लियर। उसके बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 + 3 अल्फ़ा इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + बीटा, तो ये वैल्यू आई 3 अल्फ़ा माइनस बीटा, 3 को माइनस करोगे 1 - 3 कितना हो गया, 2। अब यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से प्लस कर देते हैं, या फिर जो भी है प्लस माइनस, ये बीटा कैंसिल होना चाहिए, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको 2 बीटा बनाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हुआ, 2 × 3 6 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 -4। अब हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 6 + 1 7 अल्फ़ा,
और माइनस का 11 हो गया अभी। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आई, यहाँ से मैं आगे लिख रहा हूँ अल्फ़ा इक्वल टू -11/7। तो अल्फ़ा की वैल्यू आई -11/7। अल्फ़ा की वैल्यू जब 3 इंटू -11/7 माइनस बीटा इक्वल टू -2 पुट करोगे तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -19/7। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों, -11/7 और 19/7। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे। सो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होगा, x टू द पावर अल्फ़ा था तो x टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी -11/7 और y टू द पावर बीटा -19/7। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं भी, ये सारा कुछ आपको अलग दिखे, कहीं इसको मिक्स मत कर देना। तो जब x टू द पावर -11/7 की आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, अब इक्वेशन से, तो x टू द पावर यहाँ -11/7 है, यहाँ क्या है x का स्केयर है, और यहाँ y की वैल्यू -19/7 है, यहाँ क्या है y का स्केयर है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x टू दी पावर, यहाँ से 2 और -11/7 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 3/7, और y की वैल्यू आएगी यानी कि y की पावर -5/7। प्लस ऐसे ही जब y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर -11/7 तो है ही, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब y की पावर्स को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा -12/7। तो यहाँ से वैल्यू आई dx प्लस, अब नेक्स्ट भी आगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब है भी, क्या है x क्यूब, x क्यूब को यहाँ मल्टीप्लाई करना है भी, x क्यूब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ कितना है -11/7, -11/7, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर कितना हुआ -33/7। क्लियर, ये हो गया। अब y की पावर 1 था और ये क्या था, सॉरी ऐड करना भी आपने 3 में -11/7, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 हो गया 21, 21 -11 करोगे तो 10, 10/7 बचेगा। यहाँ मैंने 33 लिख दिया, तो इस टाइप की मिस्टेक का आप ध्यान रखें, 10/7। उसके बाद जो y की वैल्यू है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ -19/7 है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा -12/7 माइनस, उसके बाद 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर बनेगा ये -4/7, y यहाँ है नहीं तो -19/7 एज इट इज़, और साथ में क्या होगा dy, इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं अभी। उसके बाद कंपेयर इट विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हमें जो m की वैल्यू मिली, m ये है भी, तो 2x टू द पावर 3/7, y टू द पावर -5/7 प्लस x टू द पावर -11/7, y टू द पावर -12/7, एंड जो n की वैल्यू होगी वो x टू द पावर -10/7, y टू द पावर -12/7 माइनस 3x -4/7 और y की वैल्यू है -10/7। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको अलग सा दिख रहा है। तो जब आप यहाँ से चेक करोगे भी इनका डेरिवेटिव तो आपको मिलेगा करली m अपॉन करली y इक्वल टू करली n अपॉन करली x। ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी भी, इनका डेरिवेटिव करके देखना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एग्जैक्ट में। तो यहाँ से अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन, हैंस दी सॉल्यूशन। अब यहाँ से मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है अभी, ठीक है ना, स्किप किया है क्योंकि आपने वो डेरिवेटिव करके खुद से चेक करना है कि वो एक्चुअल में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है, इंटेग्रल m dx और ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को हमने क्या लेना है अभी, कांस्टेंट लेना है। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू ये है, तो यहाँ से लिखेंगे 2x टू द पावर 3/7, y टू द पावर -5/7 प्लस x में -11/7 पावर है और y की पावर है -12/7। ठीक है ना,
dx। और देखो n के अंदर कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जिसमें x ना हो, तो दिस मीन्स यहाँ तो 0। अब इक्वल टू क्या आ गया, ये सम कांस्टेंट c लिख सकते हैं अभी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब ये इंटीग्रेशन करोगे, y को कांस्टेंट लेना है 2y टू द पावर -5/7, तो एज इट इज x की पावर 3/7 प्लस 1 करोगे तो ये 10/7 हो गया, तो x टू द पावर 10/7 और डिवाइड में भी क्या आएगा 10/7। उसके बाद प्लस ये y टू द पावर -12/7 कॉन्स्टेंट, x की पावर -11/7 में 1 ऐड करोगे तो ये बचेगा -4/7 और डिवाइड भी आपने किससे करना है, -4/7 से इक्वल टू c। अब जब 2 पे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 7/5 x टू द पावर 10/7 और y टू द पावर -5/7 होगा। लेकिन ये 7 ऊपर चला जाएगा, माइनस में है तो 7/4 उल्टा हो गया, ये y टू द पावर -12/7 x टू द पावर -4/7 इक्वल टू c। तो प्यारे बच्चों ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। बस आप हर एक क्वेश्चन के स्टेप्स याद रखें कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या निकाला था, सेकंड क्या निकाला था, थर्ड क्या निकाला था, आगे हमने ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन सोल्व किए। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हैं वो आप खुद से करोगे भी, ठीक है ना। जो थर्ड और फोर्थ है अगर वो आपसे सोल्व नहीं होते तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उनके सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। चाहे उनके लिए 2 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनवाएं या फिर जो भी है उनकी पीडीएफ आपको अरेंज करके दें सॉल्यूशन की, तो उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए कि पहले 2 क्वेश्चन से आपने क्या सीखा है। तो प्यारे बच्चों थर्ड और फोर्थ को ट्राई करना बिल्कुल इजी से है, बस मिस्टेक मत क्या करो। कई बार हो जाता है कि करवाते टाइम भी, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था, आप भी शायद मिस्टेक कर दें और आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता। आपको क्वेश्चन सारा आता है, स्टेप वाइज क्लियर है, लेकिन एक बार देख लिया करो कि एक्चुअल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मिस्टेक ना मिले और फिर भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।